So once again, welcome back in social science subject live class for standard 9. Okay, dear students, sorry for logging in late. Okay, uh, so is there any doubt till where we have completed our section? No, sir. No, sir. Okay, so let us continue. Okay, where we have left in yesterday's topic. Okay, just a minute. Present the screen. Yes. Is it visible now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So in yesterday's section, we have started with this topic, okay? That is free and fair electoral competition. Isn't it? ये वाला हम कर रहे थे? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So this was the last line that we have discussed, है ना? Before contesting elections, a candidate needs the approval of the Chinese Communist Party. What does it means? कि इलेक्शन लड़ने से पहले कि मुझे इलेक्शन लड़ना है, तो इलेक्शन लड़ने से पहले जो कैंडिडेट है, द कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी. वो जो कैंडिडेट है उसको चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी यानी चाइना में जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके अप्रूवल की जरूरत पड़ती थी. ठीक है. सो व्हाट डज इट मीन्स कि बिना चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अप्रूवल के कैंडिडेट को चुनाव लड़ने की परमिशन नहीं थी. यानी कोई भी एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी, एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी? द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी. ठीक है. तो जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है वो परमिशन देगी कि आप चुनाव लड़ सकते हैं, तो ही उस व्यक्ति को, उस पर्सन को चुनाव लड़ने की परमिशन थी. अदरवाइज द पर्सन was not allowed to fight the election. Okay? Then what is the next thing? Only those who are members of the Chinese Communist Party or 8 smaller parties allied to it were allowed to contest elections held in 2002 and 2003. ठीक है. अब सिर्फ वो लोग जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स थे या बाकी की 8 स्मॉलर पार्टीज के मेंबर थे. इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो रिमेनिंग 8 स्मॉलर पार्टीज हैं दे आर अलाइड टू द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी. यानी एक प्रकार से सिर्फ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और उसकी जो फ्रेंड्स पॉलिटिकल पार्टीज हैं they were only allowed to contest election. ठीक. यानी उसके अलावा और किसी पॉलिटिकल पार्टी, वो पॉलिटिकल पार्टी जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अपोजिशन में है, they were also not allowed to fight the election. ठीक. Then the government is always formed by the communist party. ठीक है. गवर्नमेंट हमेशा कौन सी पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करेगी? विच पॉलिटिकल पार्टी ऑलवेज फॉर्म द गवर्नमेंट? कम्युनिस्ट पार्टी. ओनली द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी. ठीक है. तो जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है दैट पॉलिटिकल पार्टी वाज ओनली अलाउड टू फाइट द इलेक्शन. अब इसका मतलब क्या है कि एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी जो है उसी के लोग क्या कर सकते हैं? इलेक्शन लड़ सकते हैं. ठीक है. एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी के ही कैंडिडेट्स क्या कर पाएंगे? चुनाव में खड़े हो पाएंगे. ठीक. एंड बिकॉज ऑफ दैट द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी. और इसीलिए सालों से, पिछले 70 सालों से, फ्रॉम द लास्ट 70 years, the one single political party
was forming the government. अब ऐसी यदि कंडीशन आती है, if this is a condition, so ये कंडीशन क्या नहीं कहलाएगी? It is not a condition of free election. Just a minute बेटा. हेलो, हाँ बोलते जाओ फटाक से. कौन से ग्रुप में? 10th बी में. तो 10th बी के क्लास टीचर को बोलो. ठीक है. ठीक ना, ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन क्या कहलाएगी? दिस इज व्हाट इट इज नॉट अ कंडीशन ऑफ फ्री इलेक्शन. यानी इस सिचुएशन में इलेक्शंस क्या नहीं होंगे? फ्री इलेक्शन नहीं होंगे. ठीक है, चलिए. नाउ हु आर द स्टूडेंट्स ऑफ 9th A? Sir, I. Karthik. Now listen carefully. Okay, so there is a new allotment for the class teacherships. Okay, now according to the new allotment, myself, that is Bhupendra Singh Chauhan sir, is a class teacher of standard 9th A. Is it clear to everyone? Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay, and Chandrasekhar Shastri sir is the class teacher of standard 9th B. Okay, so if you are facing sir. any problem which is related to a class as a whole, okay, please contact to your respective class teachers. चलिए, so जो पहली कंडीशन है वो फर्स्ट कंडीशन किससे रिलेटेड थी? फ्री इलेक्शन. सो द वे, जिस तरीके से चाइना में इलेक्शंस हो रहे थे, जिस तरीके से चाइना में इलेक्शन होते थे, वो इलेक्शन क्या नहीं होंगे? वो इलेक्शन फ्री इलेक्शंस नहीं होंगे. ठीक ना, सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930. अभी अगला जो एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं, द नेक्स्ट एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फेयर इलेक्शन. फेयर मतलब बिना किसी बेईमानी के. देयर वुड नॉट बी एनी माल प्रैक्टिस. कहीं पर भी इलेक्शन कंडक्ट करवाने में कोई बेईमानी नहीं होगी. ठीक, सो सिंस इट इंडिपेंडेंस इन 1930, Mexico hold elections after every 6 years to elect its president. ठीक है, तो 1930 के बाद से Mexico, which is a country in the continent of North America, okay, so Mexico hold election after every 6 years to elect its president. Mexico में हर 6 साल के बाद इलेक्शन होते हैं. Okay, the country has never been under a military or dictator rule. 1930 के बाद से कभी भी कंट्री में ना तो मिलिट्री रूल लगा, ना ही डिक्टेटर रूल लगा. ठीक, बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन, अब अंटिल 2000 मतलब फ्रॉम 1930 अप टू 2000, लगातार 70 इयर्स तक, 70 सालों तक, लगातार 70 इयर्स तक. ठीक है, एवरी इलेक्शन वॉज वॉन. ओके, लगातार 70 इयर्स तक क्या कंडीशन थी कि एवरी इलेक्शन वॉज वॉन बाय ए पार्टी कॉल्ड PRI. यानी 1930 से लेकर 2000 तक, यानी लगभग कितने साल? हाउ मेनी इयर्स समृद्धि? फॉर हाउ मेनी इयर्स समृद्धि? 70. 70 years. So for the period of 70 years, 70 सालों तक क्या रहा?
all the elections are won by one single political party. Now, what was the name of that political party? Institutional Revolutionary Party. ठीक है? So इधर से देखो तो IRP है, but instead of that they called it PRI. Opposition parties did contest election, but never managed to win. अब ऐसा नहीं था कि अपोजिशन पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ सकती थी. They were allowed to fight the election, but what happens? They never managed to win. अपोजिशन पार्टी कभी भी इलेक्शन जीत नहीं पाती थी. ऐसा क्यों था कि फॉर द पीरियड ऑफ मोर देन 70 years, 70 सालों तक लगातार अपोजिशन पार्टीज क्या नहीं कर पाती थी? इलेक्शन नहीं जीत पाती थी. तो ऐसा क्या रीजन था? एक, द PRI was known to use many dirty tricks to win the election. ऐसा इसलिए था क्योंकि जो रूलिंग पार्टी लगातार इलेक्शन जीतती रही, ठीक है, इट वॉज नोन टू यूज मैनी डर्टी ट्रिक्स टू विन द इलेक्शन. वो जो पार्टी थी वो इलेक्शन जीतने के लिए बहुत सारी डर्टी ट्रिक्स, गलत तौर तरीके यूज करती थी. हेमंत मीना. Sir. हाँ बेटा, why you was absent for the last 3 days? पिछले 3 दिन एब्सेंट क्यों थे? Sir. हेमंत मीना. चलिए. So the PRI was known to use many dirty tricks to win the election. जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो इलेक्शन जीतने के लिए बहुत सारी डर्टी ट्रिक्स, गलत तरीके अपनाती थी. ठीक, अब वो कौन कौन से गलत तरीके थे? ऑल दोज हु वर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट ऑफिसेज, ठीक है, तो जितने भी सरकारी कर्मचारी थे, ठीक, दे हैड टू अटेंड इट्स पार्टी मीटिंग. उन्हें कंपलसरी कर दिया था कि PRI पार्टी की जो पार्टी मीटिंग है उसको अटेंड करें. यानी जबरदस्ती लोगों को उस पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर बना दिया जाता. देन टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट. यस, प्लीज आस्क. Sir, like in democratic country like in India, after every 5 years election is held. So like in other parts of country where is democratic government, there also time is allotted is 5 years only or different? No beta, in different countries the different time period is there. Okay, for example, this case of Mexico, है ना? So in case of Mexico, what we study that for the presidential election were conducted after every 6 years. So Mexico में जो head of the government होता है वो president होता है, तो उसके लिए इलेक्शन हर 6 साल में होते थे. इंडिया में who is the head of the government? The prime minister. तो इंडिया में इलेक्शन कब होते हैं? After every 5 years. In case of America, who is the head of the government? In America, the head of the government is the president. So in case of America, that is USA. ठीक है? So America मतलब USA में इलेक्शन जो है हर 4 साल के बाद होते हैं. Getting it? Yes, sir. So in different countries of the world, वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज में इलेक्शन का जो पीरियड है वो डिफरेंट होता है. इट डिपेंड ऑन कि हाउ डिड द पार्लियामेंट ऑफ दैट कंट्री वांटेड टू कंडक्ट द इलेक्शन. सो एवरी कंट्री हैज इट्स ओन सिस्टम एंड सर्टेनली इट कुड बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. ओके, नाउ सो शैल वी कंटिन्यू? Yes, sir. Yes, sir. So, teachers of government school
used to force parent to vote for the PRI. जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहां पर टीचर्स को भी डरा धमका कर रखा जाता था कि आपको सिर्फ किसके लिए काम करना है, you have to work in favor of the PRI. ठीक है, आपको सिर्फ किसके फेवर में काम करना है, PRI के फेवर में काम करना। समझ में आया? Yes, sir. आपको किसके फेवर में काम करना है, PRI। ठीक, so media largely ignored the activities of opposition political parties except to criticize them। जो मीडिया है, what is the meaning of media? The newspaper, news channels, magazines, etc। ठीक है, so media was, जो मीडिया है ना, मीडिया क्या करेगा, largely ignored the activities of opposition political parties। मीडिया जो है वो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज की जो एक्टिविटीज हैं उसको सिर्फ अपोज करने का काम करेगा। यानी जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी है, they did not get support from media also। Sometimes the polling booths were shifted from one place to another in the last minute, which made it difficult for people to cast their vote। जो पोलिंग बूथ है जहां वोट डालना है उसको लास्ट मिनट में चेंज कर देंगे। Then the PRI spent a large sum of money in the campaign for its candidate। PRI और क्या करती थी, अपने कैंडिडेट्स की कैंपेनिंग के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च करती थी। ठीक है, तो the PRI spent a large sum of money in the campaign for its candidate। कैंडिडेट्स की कैंपेनिंग के लिए भी बहुत सारा पैसा खर्च किया जाता है। अब जो फर्स्ट कंडीशन थी, द फर्स्ट कंडीशन दैट वी डिस्कस फ्रॉम चाइना, इट वाज अ कंडीशन ऑफ नॉट हैविंग द फ्री इलेक्शन। वहां पर इलेक्शन फ्री नहीं थे। इन केस ऑफ PRI इलेक्शन तो फ्री थे, भैया जिसको चाहे वो आओ चुनाव लड़ो, परंतु बाकी की कंडीशन ऐसी थी कि कंडीशंस वेर नॉट फेयर, है ना, ईमानदारी से चुनाव कंडक्ट होते ही नहीं थे। तो फ्री तो है परंतु जीतेगा कौन हमेशा, PRI ही जीतेगी। ओके, सो इन दिस सेक्शन yesterday and today, ठीक है, we discussed the first condition from China and second is from Mexico। Now the condition of China is related to the free election and the condition in Mexico is related to the fair election। Okay, so in case of China there was no free election। In case of Mexico elections were free but they were not fair elections। Okay, so should we consider the elections described above as example of people electing their rulers? Okay, now reading these examples we could get a sense that the rulers are basically not elected by the people। एक प्रकार से जिस तरीके से इलेक्शन हुआ उसमें आम जनता का रोल तो कहीं पर है ही नहीं, है ना। कम्युनिस्ट पार्टी ने फिक्स कर दिया कि यही लोग चुनाव लड़ेंगे, यानी नो वन एल्स was allowed to fight the election। तो चुनाव होने का कोई सेंस है ही नहीं। मैक्सिको के केस में चाहे कितने भी कैंडिडेट चुनाव लड़े, जनता की मर्जी चलने वाली नहीं है। इलेक्शन इस तरीके से कंडक्ट करवाते थे कि ऑलवेज देयर इज ए विन ऑफ PRI कैंडिडेट। ओके, सो इन चाइना द इलेक्शन डू नॉट ऑफर द पीपल एनी सीरियस चॉइस। चाइना में लोगों के पास कोई चॉइस अवेलेबल थी ही नहीं। ठीक है, इज इट क्लियर? Sir, in India also these types of practices were there? No better. In case of India, this type of practice is not there। In India, all the people
all the political parties, and not even the political party, but the independent candidates are allowed to fight the election. सभी को इलेक्शन लड़ने की आजादी है, परमिशन है. इसीलिए what is happening in Lok Sabha elections as well as in state legislative assembly elections, okay, we found that there are large number of candidates. क्या होते हैं? बहुत सारे कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ते हैं. Got it? Yes, sir. कावेरी धानोरकर, is Kaveri Dhanorkar present? Siddharth Kaur, Siddharth, Siddharth Kaur. Okay, sorry, so chale. So they have to choose a ruling party and the candidates approved by it. चाइना में लोगों के पास कोई चॉइस ही नहीं है. एक ही पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट चुनाव में खड़ा होने वाला है. दूसरे के पास में चुनाव में खड़े होने का कोई चांस है ही नहीं. ठीक है. सो फिक्स है कि यही पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट बनने वाली है और ये अकेला कैंडिडेट है जो चुनाव में खड़ा है. तो इस अकेले को ही हमें क्या करना है? सेलेक्ट करना है. ठीक. नाउ कैन वी कॉल दिस अ चॉइस? यदि इस प्रकार की कोई कंडीशन बनती है तो देयर इज नो चॉइस अवेलेबल टू द पीपल. लोगों के लिए, किसके लिए? लोगों के लिए. लोग मीन्स वोटर्स. तो वोटर्स के लिए तो बेसिकली कोई चॉइस अवेलेबल है ही नहीं कि वो लोग क्या कर सकें, अपनी पसंद का कैंडिडेट चुन सकें. है ना? जैसे रेस हो रही है. ठीक. मान लो स्कूल में रेस ऑर्गेनाइज करी और पता चला कि ओनली वन कैंडिडेट इज अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द रेस. किसी एक कैंडिडेट को ही रेस में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है. तो ऐसी रेस करवाने का कोई सेंस है क्या? No, sir. है ना? तो वही के वही कंडीशन कहा था. The same condition was there in case of China. ठीक है. सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, उसने जिस कैंडिडेट को परमिशन दी वो अकेला कैंडिडेट चुनाव में खड़ा होगा. तो जब एक ही कैंडिडेट चुनाव में खड़ा हो रहा है तो इलेक्शन होना नहीं होना एक बराबर. ठीक. In the Mexican example, that is in the example from the country Mexico, people seemed to really have a choice. देखने में लगता है कि लोगों को चॉइस है. नाउ देखने में लगता है कि लोगों को चॉइस है का मतलब there are many candidates fighting the election. है ना? जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सभी को इलेक्शन लड़ने की परमिशन थी. बट इन प्रैक्टिस दे हैड नो चॉइस. प्रैक्टिस मतलब प्रैक्टिकल सेंस में यदि देखा जाए तो उनके पास में चॉइस अवेलेबल नहीं थी. क्यों नहीं थी? क्योंकि जो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी है, इट conducted the election in such a way that all the people of the country were bound to cast their vote in support of only the PRI candidate. तो इलेक्शन होते थे, अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ती थी, परंतु जो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी थी PRI, वो चुनाव ही इस तरीके से कंडक्ट करवाती थी कि लोग मजबूर थे कि किसके फेवर में वोट कास्ट करेंगे. दे हैड टू कास्ट द वोट इन फेवर ऑफ ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी एंड दैट इज व्हाट PRI. ठीक. देयर वाज नो वे द रूलिंग पार्टी कुड बी डिफीटेड इवन इफ पीपल वेर अगेंस्ट. ठीक है. सो कोई भी तरीका नहीं था
जिसके जरिए पीआरआई को क्या किया जा सके, हराया जा सके। ओके, so in case of Mexico the elections are not fair election। तो मेक्सिको का केस यदि हम देखें तो मेक्सिको में जो इलेक्शंस थे वो कैसे नहीं थे, they were not fair elections। यहां तक बात आई समझ में? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Thank you, Binda. So we can thus add a second feature to our understanding of democracy, है ना? तो हम जो पिछले दो एग्जाम्पल हैं उसके बेस पर हम डेमोक्रेसी का सेकंड फीचर फॉर्म कर सकते हैं, और वो क्या है कि होल्डिंग इलेक्शन ऑफ एनी काइंड इज नॉट सफिशिएंट। ठीक, यानी किसी भी कंट्री में। Sir. हाँ बेटा। So, like in the first definition, we seen that a democracy is in the democracy rulers are elected by the people. So in this China and Mexico took this definition as wrong. They just took like elected by the people. Now they just did their own. Sandhya, listen. When we discuss the case of China, okay, now in case of China and in case of Mexico, since elections are conducted, election दोनों कंट्री में हो रहे हैं। Yes, sir. अब elections are conducted, it means people cast their vote, लोगों ने वोट डाले। Yes, sir. अब लोगों ने वोट डाले यानी रूलर्स किसने इलेक्ट किए? People. पीपल ने। ठीक है, तो जो पहला वाला हमारा एग्जाम्पल था उसमें और इसमें यहाँ फर्क है कि पहला जो पाकिस्तान वाला परवेज मुशर्रफ का एग्जाम्पल था उसमें रूलर्स को, परवेज मुशर्रफ को और आर्मी को किसी भी इलेक्शन प्रोसेस के जरिए लोगों ने इलेक्ट नहीं किया था। इसलिए वहां पर हमने क्या देखा, वहां का फीचर क्या था कि द रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल मस्ट हैव द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर। अब यहाँ पर क्या है, चूंकि इलेक्शन हो रहे हैं इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल एंड दे आर ओनली टेकिंग द डिसीजन। बट समस्या क्या है कि रूलर्स जो हैं वो जनता ने अपनी मर्जी से नहीं चुने, क्योंकि जनता के पास में, लोगों के पास मजबूरी थी या प्रॉपर चॉइस अवेलेबल नहीं थी। पर चूंकि इलेक्शन तो हुए, अब इलेक्शन हुए इसलिए लॉजिकली देखा जाए कि प्रैक्टिकल सेंस में देखा जाए तो क्या हुआ कि द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। कॉन्टेक्स्ट आया समझ में? Yes, sir. तो यहाँ कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट है। कंडीशन डिफरेंट ये हो गई कि रूलर्स तो इलेक्ट हुए क्योंकि भैया लोगों ने वोट डाले, परंतु ना तो इलेक्शन फ्री थे ताकि लोगों को प्रॉपर चॉइस मिले, ना ही फेयर इलेक्शन थे कि जनता की मर्जी चले। ठीक, सो इलेक्शंस मस्ट ऑफर अ रियल चॉइस बिटवीन पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स। यानी इलेक्शन जब फ्री इलेक्शंस होंगे, फ्री मतलब एक से ज्यादा कैंडिडेट्स चुनाव में खड़े होंगे और वो कैंडिडेट्स इस प्रकार होंगे कि एक कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर बने। कैसा एटमॉस्फेयर बने? कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर बने, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए नरेंद्र मोदी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। अब नरेंद्र मोदी जो है वो मान लो गांधीनगर सीट से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी ने एज ए कैंडिडेट खड़ा किया। अब अंदर के अंदर कांग्रेस वालों के साथ साठगांठ हो गई, तो कांग्रेस वालों ने क्या किया, कांग्रेस वाले यहाँ ऊपरवाही आए, ठीक है, और हमारे प्यून नंदू भैया को पकड़ के ले गए, बोले ही इज अवर कैंडिडेट। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, अब sir.
अब हो क्या गया कि क्या नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट में नंदू भैया एक प्रॉपर कैंडिडेट होगा? No, sir. No, sir. सो डू पीपल हैव अ रियल चॉइस? लोगों के पास कोई चॉइस होगी? No, सर उनके पास चॉइस बस इतनी होगी कि नरेंद्र मोदी को ही देना पड़ेगा। देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो ये जो लाइन बोल रही है कि द इलेक्शन मस्ट ऑफर अ रियल चॉइस बिटवीन पॉलिटिकल अल्टरनेटिव। पॉलिटिकल अल्टरनेटिव यानी जो दो कैंडिडेट खड़े हैं वो आपस में कॉम्पिटिटिव होना चाहिए कि लोगों के मन में ये रहे, लोग कंपेयर करें कि इज दिस अ बेटर और इज दिस वन इज अ बेटर। ठीक है, अब Both should have same qualities and all the सेम things. क्वालिटीज लोगों के पास, वही दैट इज व्हाट द रियल चॉइस। ठीक है, परंतु रियल चॉइस कहाँ नहीं थी इन केस ऑफ चाइना। ठीक, और इट शुड बी पॉसिबल फॉर पीपल टू यूज दिस चॉइस टू रिमूव द एक्सिस्टिंग रूलर्स। और या फिर चॉइस मतलब ये जो इलेक्शन है वो इतने फेयर होना चाहिए कि यदि एग्जिस्टिंग रूलर यानी रूलिंग पॉलिटिकल पार्टीज कोई बेईमानी कर रही है, कोई रूलिंग कैंडिडेट बेईमानी कर रहा है, तो उस रूलिंग कैंडिडेट को हराने का क्या होना चाहिए? इक्वल चांसेस अवेलेबल होना चाहिए। ओके, पूजा विधाते, इस पूजा विधाते प्रेजेंट? अच्छा, so she came yesterday on guest appearance, है ना? पूजा, you are there, then why are you not speaking? चलिए, so dear student, it is 8:46. Okay, I have a time for the next class, so we are binding up the session here only. Okay, so that's all for today, Okay, sir. students. Thank you. Have a nice day. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, when you will provide notes, question and answer? But I will provide Thank you, within a day sir. or two. Thank you, Thank sir. you. Thank you.